इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले विपुल गोयल, खरीद कोयला उत्पादन के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा वेस्ट टू वेल्थ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। खरीद कोयला उत्पादन के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को इसका फायदा मिलेगा। अहमदाबाद केदारनाथ की दुर्घटनाओं पर भी विपुल गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विपुल गोयल ने कई अहम बातों का जिक्र किया। हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम के कचरे से अब हरित कोयला उत्पादन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ में यूएलबी, एविएशन और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, भारी भरकम डिपार्टमेंट हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। उनसे बात कर लेते हैं। सर, वाराणसी का दौरा 2 दिवसीय हरित कोयला परियोजना को लेकर आ रहे हैं, क्या इसका फायदा होने जा रहा है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा फरीदाबाद और गुरुग्राम को मिलेगा। और जो कूड़ा निस्तारण की जो बात है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने की बात है, वो सपना जो है साकार होगा। और एक हरित कोयला, क्योंकि आज तक कूड़े से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, गैस बनती थी, कंपोस्ट बनता था, लेकिन अब हरित कोयला उससे बनेगा और जो यहाँ के इंडस्ट्रीज में और थर्मल पावर प्लांट पर उसका यूज होगा और वो जो पॉल्यूशन को भी कम करने का काम करेगा। क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट खुद आपके पास रहा, अनुभव रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि पहले कूड़े के निस्तारण करके उससे बिजली बनानी थी, उसके बाद वेस्ट टू चारकोल का प्लांट लगाने की तैयारी की गई, अब हरित कोयले पर आ गए आप। लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक दिखा नहीं। क्या ये जल्दी जमीन पर दिखेगा? अंदर भी आ रहा हूँ। जो इको ग्रीन कंपनी है उसको भी टर्मिनेट करने का काम हमने किया, जिसने जो एग्रीमेंट की जो बातें थी, शर्तें पूरी नहीं की, लेकिन अब उससे भी नई टेक्नोलॉजी जो 100% हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें मशीनरी से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, इंजीनियरिंग से लेकर सारी की सारी हिंदुस्तानी है। और इस पर वर्ल्ड के अंदर भारत लीडर बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार कूड़े से हरित कोल बनाने का काम हो रहा है और वो सक्सेसफुल प्लांट वाराणसी के अंदर चालू हो गया है। अन्य 4-5 जगह एमओयू साइन हो चुके हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम का भी उसमें एमओयू है। जल्दी हम गुरुग्राम में भी उसे लगाने का काम करेंगे और कूड़े से हरित कोयला बनाने का काम करेंगे। और ये कोयला ऐसा है जो कि हमारे लिए कार्बन क्रेडिट भी अर्जित करेगा और ये जो है पोल्यूशन को भी कम करने का काम करेगा। और कूड़े की को वेल्थ में जो कन्वर्ट करने का तरीका है वो बेस्ट तरीका है, उससे अच्छी वेल्थ हम लोग क्रिएट कर पाए। सर, एक सवाल एविएशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी अहमदाबाद का हादसा हुआ, उसके बाद में केदारनाथ में हादसा हुआ, क्योंकि एविएशन मिनिस्टर भी हैं आप, हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत करने जा रहे हैं, हवाई जहाज आपने शुरू कर दिए हैं हिसार से। सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं या कोई हिदायत दी गई हो? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दुखद घटना, चाहे वो अहमदाबाद की हो, चाहे केदारनाथ की हो, पूरा देश उससे दुखी है और स्तब्ध है कि ये इतना बड़ा हादसा किस तरीके से क्या हुआ और उसमें क्या खामियां रह गई। अब पता नहीं, कोई टेक्नोलॉजी की बात थी, कोई उसमें, वो अभी रिपोर्ट आप सब लोगों के सामने, हम के सामने आएगी। लेकिन हिसार एयरपोर्ट जो है उस पर किसी भी तरीके की नेग्लिजेंसी ना हो, ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी जो है निर्देश समय समय पर दिए जाते रहते हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी रेगुलर चेक करता है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर की बात है, वो हेलीकॉप्टर सेवा हमने कहा कि चाहे यहाँ से खाटू श्याम हो, चाहे बालाजी हो, सालासर के दर्शन हो, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा करने का जो हमारा एक उद्देश्य है और उसे जल्दी हम गुरुग्राम और फरीदाबाद से चालू करेंगे। गुरुग्राम के अंदर जो हेलीपोर्ट की जो ज़मीन है वो HSID से ले ली गई है, उस पर हेलीपोर्ट जल्दी ही बनाने का काम शुरू हो जाएगा। मैं राजस्थान भी गया था, वहाँ के एविएशन मिनिस्टर से मिला, वहाँ पर भी हेलीपोर्ट तैयार हो जाए ऐसा काम जो है ऐसे निर्देश उन्होंने वहाँ दिए हैं। हम उनसे जो वार्तालाप हुई थी उसमें उन्होंने सहमति जताई है और एक बार फिर चक्कर लगाएंगे वहाँ पर देखकर कि किस तरीके की प्रोग्रेस वहाँ पर आई है। सुरक्षा को आप महत्वपूर्ण बता रहे हैं ऐसे मामले में, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप हिसार से चंडीगढ़ जा रहे थे और वहाँ एसी की बता रहे थे कि एसी नहीं चल रहा था, आप पंखे से हवा कर रहे थे, तमाम यात्री वहाँ बैठे हुए थे। गलत बात है। वो बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। हम लोग काफ़ी देर से एयरपोर्ट पर ओपन में बैठे थे और वहाँ जब चलकर गए थे तो जाते ही ऐसे स्वाभाविक आम तौर पर
कि ज़्यादा पसीना आ रहा था पूछने के लिए उसको, बजाय 30 सेकंड के लिए पंखा चला। ना तो ऐसी कोई दिक्कत थी कि एसी काम नहीं कर रहा था, ना कोई। और प्लेन के अंदर ऐसा कहाँ होता है कि एसी काम ना करे, एसी काम ना करे तो प्लेन उड़ेगा कैसे, किस तरीके से काम करेगा। लेकिन मैं कई बार कहता भी रहा हूँ कि हमें एक अच्छी पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता करने के लिए जो यूट्यूबर्स इस तरीके की हरकत करते हैं, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के गलत पेश करते हैं, उन पर भी सरकार को लगाम लगानी चाहिए कि किस तरीके का काम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं था। एक स्वाभाविक प्रक्रिया की इतनी गर्मी से पसीने से लबालब कोई इंसान होगा तो 30 सेकंड के लिए उसने पंखा जले, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जहाज तो भी उड़ा भी नहीं था, जहाज तो भी उड़ा भी नहीं था, जाकर बैठे थे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल, जो साफ तौर से बता रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट जो हरित कोयला परियोजना लेकर आ रहे हैं, उससे एक बड़ा फायदा हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ साथ में सुरक्षा को, जो एविएशन में हवाई जहाज की या हेलीकॉप्टर की, उसको लेकर भी उनकी तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो अहमदाबाद की या केदारनाथ की घटना हुई, उस पर भी दुख जता रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वही मॉडल शीतल की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शनिवार को शूटिंग के लिए निकली थी शीतल।